हेलो अगेन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइन फिजिक्स। और आज का टॉपिक हमारा है वेक्टर्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। व्हाई इज डिस्टेंस अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाई इज डिस्प्लेसमेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको समझना है व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो को क्लिक देख सकते हैं। सबसे पहले है वो वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अच्छे से समझ लो। ये वीडियो आधा भी देख लिया आपको तो फिर समझ जाएगा कि वाई इज डिस्टेंस अ स्केलर क्वांटिटी, वाई इज डिस्प्लेसमेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहला वीडियो देखो, उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये याद रखना है आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है। डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है, बस दो वर्ड याद रखना है आपको, रट्टा मारना नहीं, बस दो ही याद रखना चाहिए। कंसेप्ट अंडरस्टैंड समझना है तो बस सिर्फ डेफिनेशन के कीवर्ड्स याद रखना है। डिस्टेंस मतलब होता है एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मतलब जो पाथ पूरी तरह से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जैसी जैसी ट्रेस हुई है उसको फॉलो करना, दैट इज एक्चुअल पाथ। अभी आगे एग्जांपल दूंगा, मैं स्टोरी के फॉर्म में समझाऊंगा तो अपने आप आपको समझ जाएगा व्हाट इज एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ का मतलब होता क्या है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बस ये एक चीज समझ लो आप। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसलिए वेक्टर बन जाता है क्योंकि शॉर्टेस्ट है। अब ये तो आपको समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे फिलहाल, तो अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देख लेते हैं। इमेजिन करो जैसे हमारे लास्ट एग्जाम्पल में हमने स्टोरी ली थी, वही लेंगे, राम और श्याम। राम यहाँ पर खड़ा है और राम यहाँ से घूमते गया है पॉइंट ए से तो पॉइंट बी तक। तो अलग अलग तरीके से जा सकता है राम, या तो फिर ऐसा जाएगा, या तो फिर ऐसा जाएगा, या तो फिर ऐसा जाएगा, या फिर ऐसा भी जा सकता है, घूम के जा सकता है, या तो फिर उसका मूड अगर हो जाएगा तो ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। बहुत से अलग अलग तरीके हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, तो अलग अलग तरीके से जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा है डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ मतलब यहाँ से ए से बी तक जाने के लिए एक्चुअली कहाँ से गया है। अगर वो ये पाथ से जाएगा एक नंबर के पाथ से तो दिस इज, ये मेजर करना पड़ेगा, वो रहेगा हमारा डिस्टेंस। अगर ये पाथ से जाता है सेकंड पाथ से तो ये पूरा डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, वो हुआ हमारा डिस्टेंस। अगर 3 पाथ से जाता है या फिर 4 पाथ से जाता है या फिर 5th पाथ से जाता है तो एक्चुअली जितना डिस्टेंस ट्रेस किया, यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे टेप लगा के, जस्ट टेप नहीं लगाएंगे बट इमेजिन कर लो, लगा के देख लेंगे, मेजरमेंट टेप लगा के कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ये हुई एक्चुअल पाथ जो कि एक्चुअली ट्रैवल किया है। तो ये हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर ही हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं और ये भी नहीं। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिनना, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई, मैग्नीट्यूड तो आएगा ही। शॉर्टेस्ट गिनने के लिए कहाँ से गिनना पड़ेगा, यहाँ से गिनना पड़ेगा क्या, यहाँ से, ये यहाँ से, या फिर ऐसे जाना पड़ेगा। मतलब आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, डायरेक्शन। शॉर्टेस्ट पाथ गिनने के लिए हमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं जा सकते साउथ में, साउथ में नहीं जा सकते और साउथ में भी नहीं जा सकते, या फिर नॉर्थ की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ में भी नहीं जा सकते, या फिर ऐसा अगर कोई डिस्टेंस निकाल के लाए नॉर्थ की तरफ से 6 नंबर के बाद तो भी नहीं जा सकते। इनको जाना है सिर्फ ईस्ट की तरफ, बी के पॉइंट तक जाने के लिए। इसीलिए डिस्टेंस तो है ही, डिस्टेंस आ गया, बट ओनली आफ्टर कैलकुलेटिंग, ओनली आफ्टर सीइंग दिस डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में हमें कैलकुलेट करना है वो डिस्टेंस। इसलिए शॉर्टेस्ट होने के लिए हमें डायरेक्शन होना जरूरी है कि बी कहाँ पर है। बी अगर यहाँ रहता था कहीं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी दिस, तो डायरेक्शन आ गई। अगर बी यहाँ रहता था तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ जाना पड़ता था। तो ये पाथ अब मैटर नहीं करती कि एक्चुअल पाथ कहाँ पे है, बस
मैटर करता है कि बी कहाँ पे है। तो बी को देखो, तो यहाँ से हम देखेंगे बी कहाँ पे है, तो यहाँ पे कर रहा तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कर रहा तो यहाँ पे जाएंगे। तो बी कहाँ पे है ये डिपेंड करता है बी के डायरेक्शन फ्रॉम ए। इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिनने के लिए बी कहाँ पे है, मतलब बी की डायरेक्शन कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस के साथ आ गया डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट में नंबर के साथ, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ आ गया डायरेक्शन। इसलिए मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट बन गया वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस में तो डायरेक्शन का कोई लेना देना है नहीं, सीधा सीधा पाथ कैलकुलेट करो मेजरमेंट टेप लगा के, जितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा उतना, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में कोई ज़रूरत है नहीं किसी चीज़ की, बस सिंगल चीज़ पे ही काम हो जाता है, इसलिए एस फॉर सिंगल, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, डायरेक्शन पता चाहिए ना, यहाँ पे जाने के बाद में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन आ गई है। ठीक है, अब इतना समझिए आप लोगों को, इसमें रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ लेना है। अगर नहीं समझे तो फिर से रिवाइंड कर लो, या फिर कमेंट में मुझे बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट इसमें से नहीं समझा है, मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, अब आप एक बार फिर से पहला वीडियो देख लो, अगर ये नहीं समझाऊंगा तो जब आपको वेक्टर और स्केलर में का एक्चुअल डिस्टिंक्शन समझ आएगा तो आपको ये जो वीडियो ये भी इजीली समझ आएगा। ऐसे ही स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको मास और वेट दोनों स्केलर और वेक्टर कैसे है, क्यों है, ये एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियो में। इसलिए आप अभी नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो आपको और कौन सी अलग अलग वीडियोस चाहिए। ओके, अब रटना नहीं है आपको, बस इतना याद रखना है, वीडियोस देखते रहो ठीक से। ठीक है, बाय बाय।